जब बीरबल ने अकबर का वजन चांद से तौल दिया। अकबर के दरबार की सुबह हमेशा की तरह भव्य थी। शाही नगाड़े बज चुके थे, दरबारियों ने अपने स्थान ग्रहण कर लिए थे और अकबर बादशाह अपने चमचमाते सिंहासन पर बैठे थे। लेकिन आज उनके चेहरे पर कुछ अजीब सा उत्साह था। उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी। दरबारियों, अकबर ने गरजती आवाज में कहा, आज मैं तुम सबसे एक अनोखा सवाल पूछने वाला हूं। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। मिर्जा मंजर बोले, हुजूर, आज फिर कोई अनोखी पहेली आने वाली है। अकबर मुस्कुराए, हां, और जो इसका जवाब देगा उसे मिलेगा सोने की थाली में रखा हुआ अनमोल हीरा। लेकिन जो नहीं दे पाएगा उसका मुंडन कर पूरे शहर में घुमाया जाएगा। सारे दरबारी डर के मारे सहम गए। हीरे का लालच तो था, लेकिन मुंडन की सजा सुनकर सबकी सांसें अटक गई। तो सुनो मेरा सवाल। अकबर बोले, मुझे अपना वजन चांद से तौल कर दिखाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जहांपनाह, एक दरबारी हकलाया, ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। अकबर गरजे, जो इसे हल नहीं कर पाएगा उसे सजा मिलेगी। सारे दरबारी घबरा गए। कोई कह रहा था कि बादशाह पागल हो गए हैं, कोई कह रहा था कि ये तो देवताओं का काम है। तभी बीरबल दरबार में दाखिल हुए। सलाम जहांपनाह। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने सुना कि आज दरबार में कोई अनोखा सवाल पूछा गया है। अकबर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हां बीरबल, मेरा वजन चांद से तौल कर दिखाओ। बीरबल ने चुटकी बजाई, बस इतना सा काम? ये तो खेल है मेरे लिए। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी बुदबुदाने लगे, ये पागल हो गया है। चांद से तौलना, ये कैसे करेगा? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूं। अगर 3 दिन में मेरा वजन चांद से न तौला तो तुम्हें सजा मिलेगी। पहला दिन बीरबल की तैयारी। बीरबल घर पहुंचे तो उनकी पत्नी चिंतित नजर आई। इतनी देर क्यों लगाई दरबार में? बीरबल हंसते हुए बोले, आज बादशाह ने मेरा वजन ही बढ़ा दिया है, वो भी चांद से तौलने को कहकर। पत्नी हैरान हो गई, ये कैसा सवाल है? बीरबल ने कहा, सवाल तो अजीब है, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा अजीब होगा। उन्होंने अपने 2 खास सेवकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि अगले 2 दिन तक रात के समय शहर के तालाब में चांद का प्रतिबिंब देखने जाएं। और सेवकों ने पूछा, और उसकी तस्वीर अपने दिमाग में उतार ले। बीरबल ने आंख मारते हुए कहा। दूसरा दिन दरबारियों की चिंता। दूसरे दिन दरबार में हंगामा मचा रहा। मिर्जा मंजर ने कहा, जहांपनाह, ये बीरबल हमें मुसीबत में डाल देगा। एक और दरबारी बोला, ये कोई जादू टोना करेगा और आपका वजन चांद से तौलेगा। अकबर हंसे, मुझे तो बस ये देखने की जल्दी है कि ये कैसे करेगा। तीसरा दिन चांदनी रात और बीरबल का खेल। तीसरे दिन रात को पूरा दरबार शहर के बड़े तालाब पर पहुंचा। तालाब के पानी में चांद का प्रतिबिंब ऐसे चमक रहा था जैसे चांदी की थाली में मोती रखा हो। बीरबल ने आदेश दिया, जहांपनाह, इस नाव पर बैठ जाइए, हम आपका वजन तौलना शुरू करते हैं। सब हैरान थे। नाव में तराजू रखा गया। अकबर का वजन मापा गया और नाव पर निशान लगा दिया गया। फिर बीरबल ने नाव से कुछ पत्थर निकाले और पानी में फेंक दिए ताकि नाव का संतुलन वापस पहले जैसा हो जाए। अब? अकबर ने पूछा। अब? जहांपनाह, बीरबल मुस्कुराए, ये पत्थर ही आपके वजन का प्रतिनिधित्व करेंगे। हम इन्हें चांद से तौलेंगे। उन्होंने पत्थरों को तालाब के उस हिस्से में रखा जहां चांद का प्रतिबिंब दिख रहा था। जैसे ही पत्थर रखे गए, पानी में लहरें उठीं और चांद का प्रतिबिंब हिलने लगा। देखिए जहांपनाह, बीरबल बोले, चांद भी आपके वजन से हिल गया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते अपनी कमर पकड़ने लगे। बीरबल, अकबर बोले, तुमने तो सच में मेरा वजन चांद से तौल दिया। ये रहा तुम्हारा इनाम।
अकबर ने सोने की थाली में रखा हीरा बीरबल को दे दिया। मोरल: बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असंभव कहने से बेहतर है कि हम सोचने की कोशिश करें। हर मुश्किल का हल होता है, बस दिमाग को सही दिशा में लगाना पड़ता है। अकबर ने सिर हिलाया। तुम सही कहते हो बीरबल। असंभव को संभव बनाने का नाम ही अक्लमंदी है। और उस दिन से दरबार में ये कहावत मशहूर हो गई, जिसके पास दिमाग है उसके लिए चांद भी दूर नहीं। बीरबल और झूठा साधु जो लोगों को लूटता था। अकबर के दरबार में उस दिन अजीब हलचल थी। दरबार के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे और हर कोई गुस्से में चिल्ला रहा था, जहांपनाह, हमें इंसाफ चाहिए। अकबर ने दरबारी से पूछा, ये शोरशराबा क्यों है? दरबारी ने कहा, जहांपनाह, गांव-गांव से लोग शिकायत लेकर आए हैं कि एक साधु उनके गांव में आता है, लोगों से दान लेता है और फिर उनका सोना चांदी लेकर भाग जाता है। अकबर ने गुस्से में कहा, कैसा साधु है ये जो लोगों को लूटता है? उसे पकड़ो और दरबार में पेश करो। कुछ देर बाद सिपाही उस साधु को पकड़कर ले आए। वो लंबी जटाओं वाला, गेरुए वस्त्र पहने और माथे पर चंदन का तिलक लगाए खड़ा था। उसके हाथ में बड़ा सा कमंडल था। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और क्यों लोगों को लूटते हो? साधु हंसकर बोला, जहांपनाह, मैं कोई चोर नहीं हूं। लोग अपनी मर्जी से दान देते हैं, अगर वे मूर्ख हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने कहा, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि तुम उन्हें श्राप देने की धमकी देते हो। साधु ने निर्भीक स्वर में कहा, हां, मैं कहता हूं कि अगर दान नहीं दोगे तो तुम्हारे घर दुर्भाग्य आ जाएगा। और वे डरकर सब कुछ दे देते हैं। अकबर क्रोधित हो उठे, ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस साधु की परीक्षा लेने दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत चालाक लगता है। बीरबल ने दरबार से बाहर आकर लोगों से कहा, कल इसी दरबार में इस साधु की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। आप सब कल आना। उस रात बीरबल ने अपने सेवकों को भेजकर साधु के डेरों की गुप्त जांच करवाई। सेवक लौटे और बोले, मालिक, उसके डेरों से सोने चांदी के सिक्के, कीमती कपड़े और यहां तक कि चोरी के आभूषण भी मिले। बीरबल मुस्कुराए, समझ गया, अब कल देखना कैसे ये साधु खुद अपने जाल में फंसेगा। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साधु को फिर बुलाया गया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस साधु की असली परीक्षा लूंगा। कहते हैं ये भविष्यवाणी कर सकता है। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, देखो। बीरबल ने साधु से कहा, अगर तुम सच में साधु हो तो बताओ कि इस डिब्बे में क्या है। उन्होंने एक डिब्बा पेश किया जिसमें सिर्फ धूल थी। साधु ने आंखें बंद की, मंत्र पढ़ने का अभिनय किया और बोला, इसमें सोना है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए, गलत जवाब, इसमें तो धूल है। साधु महाराज, आप तो धोखेबाज निकले। साधु का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये तो आपने जादू से बदल दिया होगा। बीरबल बोले, ठीक है, एक और परीक्षा लेते हैं। उन्होंने गुप्त रूप से एक सिपाही को भेजा और साधु के डेरे से चोरी का सामान लेकर आए। फिर बोले, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये सामान किसका है। साधु हकलाने लगा, वो तो किसी भक्त ने दान में दिया होगा। तभी गांव की औरतें आगे आई और बोली, जहांपनाह, ये मेरे गहने हैं। ये साधु मुझे श्राप देने की धमकी देकर ले गया था। अब पूरा दरबार गुस्से से भर गया। अकबर गरजे, धोखेबाज, लोगों की आस्था का फायदा उठाकर तुमने उन्हें लूटा। तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। बीरबल ने सलाह दी, जहांपनाह, इसे सजा जरूर दें, लेकिन पहले इसे पूरे नगर में गधे पर बैठाकर घुमाया जाए, ताकि लोग समझें कि झूठे साधु से सावधान रहें। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। साधु को गधे पर बैठाकर नगर में घुमाया गया।
लोग हंसते हुए कहने लगे, देखो, ये वही साधु है जो हमें डराता था। अगले दिन दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। तुमने न केवल इस ठग को पकड़वाया बल्कि लोगों को सबक भी सिखाया। बीरबल बोले, जहां पनाह, आस्था अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास हमेशा खतरनाक होता है। हमें अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और दरबार में ऐलान किया, आज से अगर कोई साधु डर दिखाकर दान मांगेगा, उसे दंड दिया जाएगा। पूरा दरबार खुशी से झूम उठा। मोरल, कहानी की सीख ये है, आस्था और डर में फर्क समझना जरूरी है। जो व्यक्ति डर दिखाकर आपका फायदा उठाए, वो संत नहीं, ठग है। जब दरबार में एक साधारण व्यक्ति ने बीरबल को चुनौती दी, दिल्ली का दरबार हमेशा की तरह भव्य और गंभीर था। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, उनके बगल में बीरबल बैठे थे। दरबारियों की कतारें सुव्यवस्थित थी। बाहर से आए व्यापारी, कारीगर और सैनिक सब दरबार में उपस्थित थे। लेकिन उस दिन दरबार में कुछ अलग था। सेवकों की फुसफुसाहट चल रही थी। आज एक साधारण व्यक्ति दरबार में आया है। उसने कहा है कि वो बीरबल को चुनौती देगा। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य, कुछ पर उपहास और कुछ पर चिंता झलक रही थी। कोई कहता, एक गांव का आदमी बीरबल को चुनौती देगा, ये तो मजाक है। किसी ने कहा, कहीं ये कोई चाल तो नहीं। अकबर ने सबकी बातें सुनकर गंभीर स्वर में कहा, चाहे कोई साधारण हो या असाधारण, यदि किसी में आत्मविश्वास है तो उसे दरबार में बुलाना चाहिए। दरबार सबके लिए खुला है, बुलाओ उसे। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहां पनाह, चुनौती से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी साधारण व्यक्ति भी असाधारण बुद्धि दिखा देता है। चलिए देखें, उसकी परीक्षा लेते हैं। दरबार के द्वार खुले। अंदर एक साधारण कपड़ों में व्यक्ति आया। उसका चेहरा धूप से तपा हुआ था। आंखों में आत्मविश्वास और जिज्ञासा थी। कपड़े साफ सुथरे तो नहीं थे, पर चेहरे पर चमक थी। वो झुककर अकबर और बीरबल को प्रणाम कर बोला, जहां पनाह, मैं एक साधारण किसान हूं, पर मेरे पास ऐसा सवाल है जिसका उत्तर देने में दरबार की सारी बुद्धि हार जाएगी। यदि अनुमति हो तो मैं चुनौती देना चाहूंगा। दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी हंसी दबाने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह पागल है। लेकिन अकबर ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें अनुमति है, हम सुनना चाहेंगे। बीरबल भी सुनेंगे। बताओ, तुम्हारा प्रश्न क्या है? साधारण व्यक्ति ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल जी, आप दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हैं, पर क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे? यदि दे पाए तो मैं मानूंगा कि आपकी बुद्धि अद्वितीय है। यदि नहीं दे पाए तो आप स्वीकार कीजिए कि साधारण मनुष्य भी गहरी सोच रख सकता है। बीरबल मुस्कुराए, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, पूछो, हम उत्तर देंगे। साधारण व्यक्ति ने कहा, मेरा सवाल यह है, ऐसा कौन सा घर है जो दरवाजे से नहीं खुलता, खिड़की से नहीं दिखता और जिसकी चाबी हर किसी के पास है, फिर भी कोई उसमें प्रवेश नहीं कर पाता? बताइए बीरबल जी, इसका उत्तर क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारियों ने सिर खुजलाया। कोई फुसफुसाया, ये तो अजीब है। अकबर ने भी भौहें सिकोड़ ली। बीरबल ने आंखें बंद कर सोचा। कुछ क्षण बाद बोले, ये कठिन है। ऐसा घर जिसकी चाबी सबके पास है, पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दरबार में कानाफूसी बढ़ गई। पहले मंत्री ने कहा, ये आकाश होगा, इसकी कोई दीवार नहीं, फिर भी किसी के पास चाबी नहीं। दूसरे मंत्री ने कहा, ये समय है, समय सबके पास है, पर उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तीसरे मंत्री ने कहा, ये धड़कन होगी, हर किसी के भीतर है, पर पकड़ नहीं सकते। पर कोई समाधान संतोषजनक नहीं था। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या आप उत्तर देंगे? बीरबल ने कुछ देर आंखें बंद रखी, फिर धीरे धीरे आंखें खोलकर साधारण व्यक्ति की तरफ देखा। तुम्हारी पहेली गहरी है, इसका उत्तर किसी भौतिक चीज में नहीं छिपा,
बल्कि मनुष्य की प्रकृति में छिपा है, परंतु मैं इसे सही रूप में समझना चाहूंगा। बताओ, क्या तुम हमें कोई संकेत दोगे? साधारण व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, संकेत यही है, ये घर सबके भीतर है, इसकी चाबी भी सबके पास है, पर हम चाहे जितना चाहें अंदर नहीं जा सकते। सोचिए, दरबार में 1 घंटे तक चर्चा चलती रही, कोई शास्त्रों का हवाला देता, कोई लोक कथाओं का, पर समाधान किसी के पास नहीं था। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें उत्तर मिल गया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अभी मैं सोच रहा हूं, परंतु इस पहेली का हल केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव और आत्मज्ञान से मिलेगा। चलिए, मैं उत्तर देता हूं। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और स्पष्ट स्वर में कहा, इस पहेली का उत्तर है मन का घर या हृदय का घर। ये घर हर व्यक्ति के भीतर है। इसकी चाबी यानी आत्मचेतना, विवेक, प्रेम और विश्वास सबके पास है। फिर भी हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि हम स्वयं अपने मन से दूर रहते हैं। हम बाहरी घर बनाते हैं, सजाते हैं, पर अपने मन के घर में प्रवेश नहीं करते, उसे साफ नहीं करते, उसमें झांकते नहीं। इसलिए ये घर बंद रहता है। जो स्वयं अपने मन में प्रवेश कर लेता है, वही वास्तव में सुख, शांति और ज्ञान पाता है। पर लालच, डर और भ्रम के कारण कोई उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। यही इस पहेली का उत्तर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे सबने सिर झुकाकर सहमति दी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह, ये तो गहरी बात है। बीरबल, तुमने मनुष्य के मन का रहस्य समझा दिया। साधारण व्यक्ति की आंखें भर आई। उसने झुककर कहा, बीरबल जी, मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए यह प्रश्न पूछा था, पर आपने इसे केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव से समझा। अब मैं स्वीकार करता हूं कि साधारण व्यक्ति भी गहरी सोच रख सकता है, पर आपकी दृष्टि और संयम अद्वितीय है। बीरबल ने प्रेम से उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम साधारण नहीं। जो आत्मचिंतन करता है वही असाधारण है। तुम्हारे प्रश्न ने दरबार को मनुष्य की असली समस्या का बोध कराया है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से दरबार में केवल युद्ध, व्यापार और राजनीति नहीं, बल्कि मन और आत्मज्ञान की शिक्षा भी दी जाएगी। हम समय समय पर ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो हमें भीतर झांकने पर मजबूर करें। जो अपने मन का घर पहचान लेगा वही सच्चा ज्ञानी होगा। उन्होंने उस साधारण व्यक्ति को सम्मानित किया और कहा, तुम्हें दरबार का मन चिंतन दूत नियुक्त किया जाता है। तुम गांव गांव जाकर लोगों को आत्मचिंतन और मन की समझ की शिक्षा दोगे। उस दिन के बाद वो साधारण व्यक्ति केवल एक किसान नहीं रहा। वो गांव गांव जाकर लोगों को समझाने लगा कि मन का घर बंद न रखें, अपने भीतर झांकिए, प्रेम, विश्वास और धैर्य से मन को सजाइए। उसकी शिक्षा से कई लोग बदल गए, झगड़े कम हुए, लोग अपने मन की चिंता करने लगे, व्यापार में ईमानदारी बढ़ी, दरबार में भी मन की शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा। रात को अकबर ने बीरबल से कहा, आज दरबार में हमने देखा कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर होता है। बाहरी शत्रु से तो हम लड़ सकते हैं, पर मन के भय, लालच, अकबर की शर्त, भ्रम से कैसे लड़े? एक दिन राजा बनना असली चुनौती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, उस दिन जहां पर अलग ही चमक रहा था। मन का घर ही असली महल है। बादशाह अकबर सुबह से प्रवेश करने डूबे थे तो सारा संसार दरबार लगा आपके कदमों में होता है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सब सही कहते जगह बैठ गए। बीरबल, तभी अकबर मुस्कुराए और हमारे शासन को भी नई दिशा दी है। आज मैं सोच रहा था शांति राज्य चलाना कितना दरबारियों के चेहरों पर गंभीर कहते हैं कि अकबर महाचिंतन की चमक दिखाई देती रही। राज्य को न्यायपूर्वक चलाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा केवल मेरी कुर्सी से देखने में उसे समझे बिना कोई भी बाहरी सफलता अधूरी है। बादशाहत क्या व्यक्ति के पास बीरबल ज्ञान की चाबी है, जहां पर डर, लालच, सही फरमा रहे और भ्रम के कारण जो राजा की गद्दी पर बैठता है, घर में प्रवेश नहीं कर पाता, उसके बोझ को समझ सकता है। धैर्य और प्रेम से शरारत का दरवाजा खुलता है। तो फिर मेरी एक शर्त है, कल से पूरे दिन तुम इस गद्दी पर बैठोगे। तुम एक दिन के लिए बादशाह बनोगे और मैं देखूंगा
कि तुम राज्य को कैसे चलाते हो। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, अब मजा आएगा। बीरबल को भी समझ आएगा कि राज्य चलाना हंसी मजाक नहीं है। बीरबल ने बिना झिझक हामी भर दी, मुझे स्वीकार है जहांपना। अगले दिन पूरा दरबार बीरबल के लिए सजाया गया। अकबर ने अपनी शाही पगड़ी उतारकर बीरबल को पहनाई। लो बीरबल, आज तुम सम्राट बीरबल हो। जो फैसले करोगे वही राज्य के आदेश होंगे। बीरबल ने झुककर सलाम किया और गद्दी पर बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, मुंशी ने लंबी चौड़ी फरियादों की सूची पढ़नी शुरू की। पहला मामला, 2 व्यापारियों का झगड़ा। पहला व्यापारी बोला, जहांपना, मेरे पड़ोसी ने मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान की छत बढ़ा ली है, जिससे मेरी दुकान पर धूप नहीं आती और मेरे अनाज में नमी पड़ जाती है। दूसरा व्यापारी बोला, हुजूर, मैंने अपनी दुकान की छत अपने हक की जमीन पर बढ़ाई है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं फैसला सुनाता हूं। दोनों दुकानदारों को कहो कि अपनी दुकानें बराबर हिस्सों में बांट दें, ताकि दोनों को धूप और छाया बराबर मिले। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दोनों व्यापारी चौंक गए, लेकिन बीरबल की बात में न्याय था। अब एक किसान आया, महाराज, मेरा खेत मेरे पड़ोसी के खेत से छोटा है। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन फसल बराबर नहीं उगती। मैं चाहता हूं कि मुझे उसकी आधी जमीन दी जाए। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल गंभीर होकर बोले, ठीक है, हम तुम्हें आधी जमीन देंगे, लेकिन तुम्हें पड़ोसी की आधी मेहनत भी करनी होगी। किसान बोला, हुजूर, मेहनत तो मैं अपनी ही करूंगा। बीरबल बोले, तो फिर फसल भी तुम्हारी मेहनत की ही होगी। दूसरों की जमीन पर हक मत मांगो। किसान शर्मिंदा होकर चला गया। अकबर ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल अच्छा काम कर रहा है। विदूषक दरबार में आया, हुजूर, आज तो मैं आपकी हंसी उड़ाऊंगा। आप तो बीरबल है, राजा नहीं। बीरबल हंसकर बोले, तुम्हें पूरी आजादी है विदूषक, लेकिन ध्यान रहे कि अगर मजाक हद से ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हें एक दिन के लिए राजा बना दूंगा। तब तुम्हें कोई और हंसाएगा। पूरा दरबार हंस पड़ा और विदूषक भी शर्मा गया। शाम होते होते बीरबल थक चुके थे, लेकिन अभी सबसे बड़ा मामला आया, खजाने से सोना चोरी होने की शिकायत। खजांची बोला, महाराज, आज सुबह खजाने में से 10 थैले सोना गायब है। बीरबल ने तुरंत गुप्तचरों को बुलाया। दरवाजा बंद करो और महल में मौजूद हर शख्स की तलाशी लो। जांच शुरू हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब बीरबल ने चालाकी से कहा, आज रात कोई भी बाहर नहीं जाएगा। कल सुबह खजाना अपने आप बोलेगा कि किसने उसे खाली किया। सब हैरान रह गए कि खजाना कैसे बोलेगा। रात में बीरबल ने एक खास योजना बनाई। उन्होंने खजाने के कमरे में राख बिछवा दी और दरवाजा सील कर दिया। सुबह दरवाजा खोला गया तो राख पर साफ पैरों के निशान दिखे। बीच में जाकर निशान गायब हो गए, यानी कोई चोर वहां से सोना लेकर छत के रास्ते बाहर गया था। बीरबल ने छत पर खोजबीन करवाई और वहां से एक नौकर पकड़ लिया गया, जिसके कपड़ों पर राख लगी थी। चोर ने गुनाह कबूल कर लिया। शाम को अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा राज एक दिन का था, लेकिन तुमने इसे बहुत अच्छी तरह निभाया। तुमने न्याय किया, चोर पकड़ा और दरबार को हंसी भी दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मुझे आज समझ आया कि राजा होना कितना कठिन काम है। हर फैसले में न्याय और बुद्धि दोनों चाहिए। अकबर खुश होकर बोले, इसीलिए तुम मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो। आज से मैं और भी विश्वास के साथ तुम्हारे सुझाव सुनूंगा। मोरल बटा सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नेतृत्व केवल गद्दी पर बैठने से नहीं आता, बल्कि न्याय, बुद्धि और धैर्य से आता है। किसी भी जिम्मेदारी को समझने के लिए हमें खुद उसे निभाकर देखना चाहिए। अकबर का सवाल, क्या मेरा राज्य मेरे बिना भी चल सकता है? फतेहपुर सीकरी की सुनहरी सुबह थी। महल के आंगन में चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही थी।
अकबर बादशाह अपने निजी बाग में बैठे थे, लेकिन आज उनका चेहरा कुछ गंभीर था। उन्होंने आईना देखा और बुदबुदाए, इतने साल बीत गए, लेकिन क्या मेरे बिना ये राज्य चल भी पाएगा? इतना सोचकर वे सीधे दीवान खास पहुंचे। दरबारियों को देखकर बोले, दरबारियों, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं इस राज्य से 1 महीने के लिए चला जाऊं, तो क्या मेरा राज्य वैसे ही चलेगा जैसे अब चल रहा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी हंसने लगे, कुछ चुप। राजा टोडरमल बोले, जहां पनाह, आपके बिना इस राज्य का क्या होगा? सब बिखर जाएगा, कर संग्रह रुक जाएगा, अदालतें ठप हो जाएंगी। अकबर मुस्कराए, तो क्या मैं इस राज्य का गुलाम हूं? क्या मेरी गैरहाजिरी से राज्य रुक जाएगा? बीरबल चुपचाप बैठा था। अकबर ने उसकी ओर देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या राज्य मेरे बिना भी चल सकता है? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह सवाल बहुत गूढ़ है। इसे साबित किए बिना इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, तो ठीक है, अगले महीने से मैं गुमनाम होकर राज्य से बाहर चला जाऊंगा। सब कुछ वैसे ही चले, इसका इंतजाम तुम करोगे, बीरबल। और याद रखो, किसी को मेरे गायब होने की भनक तक न लगे। अगर राज्य में अफरातफरी मच गई तो तुम्हें सजा मिलेगी। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, इजाजत दीजिए, मैं इसका इंतजाम करूंगा। कुछ ही दिनों में बीरबल ने योजना बनाई। एक रात अकबर महल से गुप्त रूप से निकल गए। उन्हें एक गुप्त कक्ष में रखा गया जहां से वे दूर बैठकर सब देख सकते थे, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह बीमार है और विश्राम कर रहे हैं। दरबार सामान्य रूप से चलता रहेगा। दरबारियों को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन सब अपने अपने काम में लग गए। शुरू के कुछ दिन सब ठीक चला। कर संग्रह सामान्य रहा, अदालतें खुली, फौज मुस्तैद रही। लेकिन धीरे धीरे दरबारियों का असली चेहरा सामने आने लगा। एक दरबारी ने रिश्वत लेना शुरू किया। दूसरे ने महल के खजाने से चुपचाप पैसा निकालना शुरू कर दिया। किसी ने अपने रिश्तेदारों को ऊंचे पद दे दिए। बीरबल सब देख रहा था, पर वो चुप रहा। उसे अकबर को सच दिखाना था। 10वें दिन अचानक एक बड़ी समस्या आ गई। राज्य के एक गांव में आग लग गई। लोग मदद मांगने दरबार पहुंचे। बीरबल ने दरबार बुलाया और पूछा, गांव में आग लगी है, किसे भेजा जाए? दरबारी आपस में झगड़ने लगे। ये सेना का काम है। नहीं, ये नगर सेवक का काम है। मैं क्यों जाऊं? मेरी तबीयत ठीक नहीं। बीरबल मुस्कराया और आदेश दिया, मैं स्वयं वहां जाऊंगा। बीरबल ने गांव पहुंचकर तुरंत आग बुझाने के आदेश दिए। किसानों को अनाज दिलवाया और राहत कार्य शुरू कराया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। 15वें दिन तक आधा दरबार बिखर चुका था। कोई झूठे मुकदमे करवा रहा था, कोई लोगों से अतिरिक्त कर वसूल रहा था। लोग परेशान होकर दरबार में शिकायत करने आए। बीरबल ने चुपचाप हर केस की सुनवाई की, दोषियों को दंड दिया और सबको न्याय दिलाया। दरबारियों को अब डर लगने लगा, कहीं जहांपनाह को हमारी करतूतों की खबर न लग जाए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जहांपनाह सब देख रहे हैं, बस पहचान में नहीं आ रहे। एक दिन अकबर ने साधु का भेष धरा और बाजार गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग दरबार की तारीफ कर रहे हैं। बीरबल के रहते हमें न्याय मिल रहा है, राज्य में व्यवस्था ठीक है। लेकिन कुछ लोग शिकायत भी कर रहे थे, कुछ अधिकारी हमें लूट रहे हैं, कर बढ़ा दिए गए हैं। अकबर लौटकर सोचने लगे, तो राज्य मेरे बिना भी चल सकता है, लेकिन कुछ गड़बड़िया है। महीने के अंतिम दिन बीरबल ने दरबार में सब दरबारियों को बुलाया। उसने कहा, जहांपनाह की तबीयत अब ठीक है, वे कल दरबार में आएंगे। जो भी गड़बड़ी पिछले महीने हुई है उसे साफ साफ बता दो, वरना सजा मिलेगी। दरबारियों के चेहरे उतर गए। कई ने अपने अपराध कबूल किए। बीरबल ने उन्हें दंडित किया और व्यवस्था दुरुस्त की।
अगले दिन अकबर दरबार में आए। सबने उनका स्वागत किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या राज्य मेरे बिना भी चला? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, राज्य चला, लेकिन आपके बिना कुछ लोग अपनी सीमा भूल गए। आपने देखा कि सत्ता में अनुशासन बनाए रखने के लिए राजा का डर जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी साबित हुआ कि अगर न्यायप्रिय मंत्री और सच्चे दरबारी हो तो राज्य राजा के बिना भी संभल सकता है। अकबर खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने मेरी शंका दूर कर दी। अब मुझे गर्व है कि मेरा राज्य सिर्फ मेरे नाम से नहीं, बल्कि न्याय और अनुशासन से चलता है। मोरल, सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि राज्य या संगठन सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सही व्यवस्था, ईमानदार लोग और न्यायपूर्ण प्रणाली हो तो नेतृत्व के बिना भी व्यवस्था चल सकती है, लेकिन अनुशासन बनाए रखने के लिए सही दिशा और मार्गदर्शन का होना जरूरी है। दरबार में आया पागल कवि बीरबल की चालाक परीक्षा। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन खास तौर पर गुलजार था। अकबर बादशाह हमेशा की तरह अपने शानदार तख्त पर बैठे थे। दरबारियों में हल्की हलचल थी, क्योंकि एक अनोखा मेहमान आने वाला था। हेराल्ड ने ऊंची आवाज में घोषणा की, हुजूर, एक कवि आपसे मिलने आया है, पर लोग कहते हैं कि वो थोड़ा पागल है। अकबर की भौहें तंग गई। पागल कवि? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, पागल कवि का मतलब होगा कि उसकी कविताएं सामान्य से हटकर होंगी। हमें बुलाना चाहिए, वरना दरबार का मनोरंजन कैसे होगा? अकबर को विचार पसंद आया। बुलाओ उसे। दरबार के दरवाजे खुले और एक दुबला पतला आदमी अंदर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े उल्टे पहने थे और हाथ में एक टूटी कलम थी। वो आते ही जोर जोर से गाने लगा, ओ सूरज, तू क्यों चमकता है? ओ बादशाह, तू क्यों दमकता है? ओ बादशाह के दरबारी, तुम क्यों हंसते हो? पूरा दरबार ठाके लगाने लगा। पर अकबर गंभीर थे। तुम्हारा नाम? हुजूर, मेरा नाम है मस्त कवि। मैं कविताएं कहता हूं, पर लोग मुझे पागल कहते हैं। मेरी शर्त है कि अगर मेरी कविता कोई समझ गया तो मैं उसे अपना सबसे बड़ा तोहफा दूंगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर सुनाओ अपनी कविता। कवि ने आंखें बंद की और बोलने लगा, नदी में चांद, चांद में नाव, नाव में राजा, राजा में गाव, गाव में रानी, रानी में रोना, रोने में हंसी, हंसी में सोना। कहो बादशाह, इसका अर्थ क्या है? पूरा दरबार चुप हो गया। सब सोचने लगे, पर किसी को कुछ समझ ना आया। तानसेन बोले, ये तो बिल्कुल उल्टी पुल्टी पहेली है। मंत्री बोले, हुजूर, ये बकवास है। लेकिन अकबर जानते थे कि इसमें कुछ तो राज है। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल ने आंखें बंद की और थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, इस कविता का अर्थ है कि जीवन चक्र एक घेरा है। नदी में चांद का मतलब है कि सुख दुख एक दूसरे का प्रतिबिंब है। नाव जीवन है, जो कभी डूबती है, कभी तैरती है। राजा का मतलब है सत्ता, गांव जनता है। रानी रो रही है, मतलब दुख है, पर उसी दुख में हंसी छुपी है। और अंत में सोना, यानी अनुभव। कवि कहना चाहता है कि जीवन को समझो, उसमें खुशी और गम दोनों है। कवि ने जोर से ताली बजाई। वाह! किसी ने पहली बार मेरी कविता का सही अर्थ समझा है। दरबार में सब हैरान थे। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कवि ने कहा, जहांपनाह, अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। मैं आपको 7 पहेलियां पूछूंगा। अगर एक भी गलत हुई तो आपको मुझे 100 अशर्फियां देनी होंगी। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। पहली पहेली, क्या चीज ऐसी है जो हर किसी के पास है पर कोई देख नहीं सकता? बीरबल बोले, वो है भविष्य। कवि मुस्कुराया, सही। दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी खर्च करो उतनी बढ़ती है? बीरबल, ज्ञान। कवि ने फिर सिर हिलाया। तीसरी पहेली, ऐसा कौन है
जो बिना पंख उड़ता है, बिना पाँव दौड़ता है? बीरबल, हवा। कवि खुश हो गया। चौथी पहेली, ऐसा कौन है जो बिना आवाज के रुला देता है? बीरबल, यादें। अब दरबारियों ने भी दाद दी। पांचवी पहेली, ऐसा कौन है जो राजा को भी नंगा कर देता है? बीरबल, सत्य। कवि उछल पड़ा, कमाल है। छठी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी बढ़ती है? बीरबल, प्यार। सातवीं और आखिरी पहेली, ऐसा कौन है जो पागल को समझदार और समझदार को पागल बना देता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कविता, क्योंकि कविता मन को उलझाती भी है और खोलती भी है। कवि ने झुककर कहा, हुजूर, आप सच में दरबार के हीरे हैं। मैं अपनी सारी कविताएं आपको उपहार में देता हूं। अकबर बहुत खुश हुए और कवि को इनाम देकर विदा किया। मोरल, सीख। कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को पागल कहकर उसकी बात को अनसुना नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के विचारों में कोई न कोई गहराई होती है। समझदारी वही है जो उस गहराई को पहचान ले। बीरबल और अदृश्य चोर की चुनौती। फतेहपुर सीकरी के महल में एक अजीब सुबह आई। सूरज की पहली किरण महल की दीवारों पर पड़ते ही चमक रही थी, लेकिन शाही खजाने में हलचल थी। दरअसल पिछले रात खजाने से सोने की कई थैलियां गायब हो गई थी। खजांची पूरे डर और चिंता में अकबर के पास आया। जहां पनाह, खजाना चोरी हो गया, लेकिन यह बड़ी बात है कि वहां कोई चोर दिखाई नहीं देता। सब सील है, दरवाजा बंद है और कोई भी बाहर नहीं निकला। अकबर के चेहरे पर गहरी चिंता और थोड़ी शरारत दोनों झलक रही थी। बीरबल, अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम इस अदृश्य चोर को पकड़ो, लेकिन मैं चुनौती देता हूं। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये चोर बेहद चालाक और अदृश्य है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अदृश्य हो या दिखने वाला, हर चोर की अपनी आदत होती है। बस उसे पढ़ना आता है। मैं इसे पकड़ लूंगा। बीरबल ने खजाने की जगह पहुंचकर सबसे पहले कमरे की जांच की। उन्होंने देखा कि जमीन पर हल्की सी राख और कुछ धूल के निशान हैं। देखो, कोई चोर यहां से गया है, लेकिन ये किसने किया? बीरबल ने दरबारी से पूछा। खजांची बोला, हुजूर, मैंने तो किसी को भी वहां नहीं देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा काम साफ करना है, लेकिन चोर साफ नहीं छोड़ता। उसकी हरकतें हमें बताएंगी कि वो कौन है। बीच में बीरबल ने खजाने के कमरे के चारों दरवाजे सील कर दिए और गार्ड तैनात कर दिए। आज रात किसी को अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं। बीरबल ने अपनी खास चाल शुरू की। उन्होंने खजाने के कमरे में एक जाल बिछाया। ये जाल इतना महीन था कि कोई भी बिना आहट छोड़े नहीं निकल सकता था। फिर बीरबल ने दरबारियों से कहा, कल सुबह तक कोई भी जांच में सफल नहीं होगा, लेकिन अगर चोर फिर आएगा तो उसका रास्ता खुद बताएगा। रात हुई। महल में सब सो रहे थे, लेकिन तभी कुछ हलचल हुई। बीरबल ने चुपचाप देखा। कुछ पैरों की हल्की आहट जाल की तरफ बढ़ रही थी। जाल में पैरों के निशान पड़ते ही वो चोर फंस गया। अगले दिन सुबह दरबार में बीरबल चोर को लाए। चोर एक नौकर था जो डर और लालच के मारे अदृश्य बनने की चाल सीख चुका था। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, ये कैसे संभव हुआ कि ये अदृश्य हो गया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कोई भी अदृश्य नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी आदतों और गलती से ही पकड़ा जाता है। ये चोर भी अपनी चालाकी में इतना मग्न था कि उसने अपनी हरकतों के निशान छोड़ दिए। बीरबल ने चोर से पूछा, तुमने सोना क्यों चुराया? चोर डरते हुए बोला, हुजूर, मैं गरीब हूं। मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए यह करना पड़ा। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, गरीबी किसी को अपराध करने के लिए नहीं मजबूर करती। असली बुद्धिमानी अपने हालात से लड़कर सही रास्ता अपनाने में है। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इसे सजा नहीं देंगे, बल्कि राज्य के किसी गांव में भेजकर ईमानदारी का काम सिखाएंगे। इसे ये समझना होगा कि चालाकी से चोरी करना मुश्किल है
और अंत में पकड़ा जाएगा। बीरबल ने दरबारियों को समझाया, जहांपना, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अदृश्य नहीं हो सकता। उसकी आदतें और कार्य ही उसे प्रकट करते हैं। बुद्धिमानी और ईमानदारी हमेशा जीतती है। लालच और चोरी केवल संकट लाते हैं। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज हमें सिर्फ चोर नहीं पकड़ा, बल्कि राज्य को भी बड़ा सबक दिया। यही वजह है कि तुम मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो। मोरल बटा सीख। 1. असली चतुराई और अदृश्यता असंभव है। 2. लालच और चोरी अंत में पकड़ा ही जाता है। 3. बुद्धिमानी और ईमानदारी से ही संकटों का सामना किया जा सकता है। बीरबल और झूठ की दुकान। अकबर के दरबार में एक दिन सुबह सुबह हलचल मची हुई थी। दरबारी एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। कोई कह रहा था, सुना है शहर में एक नई दुकान खुली है जो झूठ बेचती है। दूसरा बोला, क्या झूठ भी बिकता है और लोग खरीद भी रहे हैं? तीसरा हंसते हुए बोला, अरे भाई, कल तो मैंने देखा कि वहां लाइन लगी हुई थी। हर कोई अपना झूठ खरीदने के लिए खड़ा था। ये खबर जब अकबर तक पहुंची तो वे चौंक गए। अकबर बोले, ये कैसी अजीब दुकान है? झूठ कौन बेचता है और क्यों? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये सुनने में जितना अजीब लग रहा है, हो सकता है उतना ही खतरनाक भी हो। हमें पता लगाना चाहिए कि ये खेल क्या है। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, कल सुबह पूरी फौज के साथ उस दुकान पर चलेंगे। मैं खुद देखूंगा कि वहां क्या बेचा जा रहा है। अगले दिन अकबर, बीरबल और दरबारी शहर के बीचों बीच पहुंचे। वहां सचमुच एक चमचमाती नई दुकान थी, जिसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा था, झूठ की दुकान, जो झूठ बोलना चाहे यहां से खरीदे। अंदर एक अजीब से कपड़े पहने बूढ़ा बैठा था। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। अकबर ने गरज कर पूछा, तुम्हारी ये कैसी दुकान है? तुम झूठ कैसे बेच सकते हो? बूढ़ा शांत स्वर में बोला, जहांपनाह, मैं शहर का सबसे सच्चा झूठा हूं। जो भी झूठ चाहिए मैं बेच सकता हूं, बस दाम चुकाने होंगे। भीड़ में हंसी फैल गई। अकबर को गुस्सा आया। ये शहर को बरगलाने का काम है। तुम लोगों को झूठ सिखा रहे हो। बूढ़ा बोला, नहीं, मैं सिर्फ झूठ बेचता हूं। लेकिन जो भी इसे खरीदता है वो अगले 24 घंटे तक वही झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके मुंह से सच नहीं निकल सकता। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। मामला दिलचस्प लग रहा था। बीरबल ने सोचा, अगर ये सच है तो इसे परखना चाहिए। उन्होंने बूढ़े से कहा, मुझे सबसे छोटा झूठ दो। बूढ़ा मुस्कुराया, एक छोटा सा कागज दिया और बोला, मूल्य 5 सोने के सिक्के। बीरबल ने सिक्के दिए और कागज खोला। उसमें लिखा था, आज जो भी तुम कहोगे वो उल्टा होगा। बीरबल ने कागज पढ़ा और तुरंत ही बोले, जहांपनाह, आप बहुत कुरूप लग रहे हैं। दरबारियों की सांस अटक गई। किसी ने आज तक अकबर से ऐसा नहीं कहा था। अकबर पहले तो भड़कने ही वाले थे, फिर उन्हें याद आया कि ये झूठ की दुकान का असर है। वे हंस पड़े, अरे, मतलब मैं आज बहुत सुंदर लग रहा हूं। सब दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने पूरे दिन लोगों से अजीब अजीब बातें की। किसी गरीब को कह दिया, तुम तो सबसे अमीर हो। किसी अमीर को कहा, तुम सबसे गरीब हो। पूरा शहर हंसी मजाक में डूब गया। लेकिन अगले दिन खबर आई कि शहर में हंगामा हो गया है। किसी व्यापारी ने झूठ खरीदा और कहा कि उसका पड़ोसी चोर है। पड़ोसी जेल चला गया। किसी और ने कहा, मैंने राजा को कर नहीं देना, और पूरे मोहल्ले के लोग कर देने से मना करने लगे। अकबर अब गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, यह खेल खतरनाक हो गया है। ये दुकान शहर में अराजकता फैला रही है। इसका कुछ उपाय करना होगा। बीरबल ने गहराई से सोचा और योजना बनाई। बीरबल रात में भेष बदलकर दुकान पर गए। उन्होंने सबसे महंगा झूठ खरीदा। बूढ़ा बोला, यह खास झूठ है। इसे बोलने वाला 24 घंटे तक सिर्फ सच बोलेगा।
लेकिन उसे लगेगा कि वो झूठ बोल रहा है। बीरबल ने झूठ लिया और दरबार लौट आए। अगले दिन दरबार में सबको बुलाया और कहा, आज मैं सबसे बड़ा झूठ बोलूंगा। सब उत्सुक होकर बैठ गए। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस दुकान का मालिक आज दोपहर चोरी करने वाला है। दुकान का मालिक हंस पड़ा। हा हा हा, ये तो झूठ है। बीरबल मुस्कुराए, नहीं, ये आज का सबसे बड़ा झूठ है और ये झूठ सच साबित होगा। लोग हैरान हो गए। पहरेदारों को भेजा गया। दोपहर होते ही पकड़ लिया गया कि बूढ़ा सचमुच किसी व्यापारी की तिजोरी में हाथ डाल रहा था। अकबर ने हुक्म दिया, इस दुकान को तुरंत बंद कर दो और इसे शहर से बाहर निकाल दो। जब बूढ़े को शहर से बाहर निकाला जा रहा था, वो हंसता जा रहा था। उसने कहा, बीरबल, तुमने मेरा सबसे बड़ा झूठ खरीदकर मुझे हराया है, लेकिन मानना पड़ेगा, तुम शहर के सबसे बड़े सच्चे आदमी हो। बीरबल मुस्कुराए। जहां झूठ बिकने लगे और लोग सच से डरने लगे, वहां किसी को तो सच्चाई का पहरा देना पड़ेगा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोला, आज तुमने एक बार फिर मेरा राज्य बचाया है। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। मोरल, झूठ कितना भी सुंदर क्यों न लगे, सच का सामना करने से ही समाज में संतुलन बना रहता है। बीरबल और जादुई पानी की बोतल। फतेहपुर सीकरी की एक ठंडी सुबह थी। अकबर बादशाह अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी दरबार में हड़कंप मच गया। एक बूढ़ा साधु, जिसके हाथ में चमकती हुई अजीब सी बोतल थी, दरबार में आया। जहां पनाह, साधु ने गहरी आवाज में कहा, मेरे पास जादुई पानी की बोतल है। जो भी इस पानी को पी लेगा, उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। पर यह केवल सच्चे दिल वाले को ही फायदा देगी। झूठे या लालची को यह पानी जहर बन जाएगा। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा टोडरमल बोले, जहां पनाह, अगर यह सच है तो यह बोतल बड़ी कीमती है। तानसेन हंसकर बोले, और अगर यह झूठ निकली तो? अकबर को यह बात दिलचस्प लगी। ठीक है साधु, हम इसकी परीक्षा करेंगे। अकबर ने कहा, जो अपने को सच्चा समझता है वो ये पानी पीकर दिखाए। सबसे पहले एक दरबारी आगे आया। उसने पानी पिया और कुछ नहीं हुआ। दूसरा दरबारी आया, उसने पानी पिया और तुरंत खांसने लगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब बारी आई बीरबल की। सबकी नजरें उन पर थी। बीरबल ने बोतल हाथ में ली, सूंघा और तुरंत वापस रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने पानी क्यों नहीं पिया? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैं इस बोतल की असलियत पहले जानना चाहता हूं। अगर यह सचमुच जादुई है तो इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, वरना ये लोगों के लिए खतरा बन सकती है। बीरबल बोतल लेकर बाहर निकले और शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से पूछताछ करने लगे। उन्हें पता चला कि कई लोग पहले ही इस पानी को पीकर बीमार पड़ चुके हैं। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने बोतल के पानी की जांच करवाई और पाया कि उसमें साधारण जड़ी बूटियां मिली हैं, जो कुछ लोगों को फायदा देती हैं और कुछ को नुकसान। अगले दिन दरबार में भीड़ लगी थी। सब जानना चाहते थे कि बोतल सचमुच जादुई है या नहीं। बीरबल बोतल लेकर आए और बोले, जहां पनाह, इस बोतल का सच आज सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने बोतल का पानी एक पौधे में डाला। पौधा तुरंत मुरझा गया। देखिए, अगर यह पानी जीवन देने वाला होता तो पौधा क्यों सूखता? साधु घबरा गया। बीरबल बोले, ये साधु लोगों को धोखा देकर अमीर बनना चाहता था। वो डर दिखाकर लोगों से बोतल के बदले सोना वसूल करता था। अकबर गुस्से से बोले, ऐसे धोखेबाज को सजा मिलनी चाहिए। साधु को शहर में घुमा घुमाकर उसका झूठ उजागर किया गया। जब साधु को सजा मिल रही थी तो बीरबल ने मजाक में कहा, जहां पनाह, अब ये बोतल काम आ सकती है, इसे दरबार में रख दीजिए। जो दरबारी झूठ बोले उसे ये पानी पिलाकर डराइए। दरबार में ठहाके लग गए। अब सब दरबारी डरने लगे
कि कहीं झूठ बोलते ही उन्हें ये पानी न पिलाया जाए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि पूरे राज्य को धोखे से बचाया। इस बोतल को मैं सबक के तौर पर दरबार में रखूंगा, ताकि सबको याद रहे कि लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चाई ही सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। मोरल, सीख। कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी चमत्कार या जादू जैसी चीज पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई की जांच जरूरी है। लालच और अंधविश्वास से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है। बीरबल और मां की आखिरी इच्छा। अकबर का दरबार हमेशा की तरह जगमगा रहा था, लेकिन उस दिन का माहौल कुछ भारी था। दरबारियों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। अकबर खुद भी गहरे विचारों में डूबे थे। तभी बीरबल दरबार में आए और सलाम किया। जहांपनाह, आज दरबार इतना खामोश क्यों है? बीरबल ने पूछा। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, आज सुबह ही हमारे राज्य की सबसे बुजुर्ग महिला, जिनके आशीर्वाद से ये सल्तनत सुरक्षित रही, उनका देहांत हो गया। लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक आखिरी इच्छा जताई थी और हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ने जिज्ञासा से पूछा, जहांपनाह, उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? अकबर बोले, उन्होंने कहा था कि मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार इस तरह हो कि पूरा नगर हंसे। पूरा दरबार चौंक गया। मिर्जा मंजर बोले, अरे, ये कैसी अजीब इच्छा है? अंतिम संस्कार पर लोग रोते हैं, हंसते नहीं। अकबर ने कहा, यही हमारी समस्या है। मैंने पूरे राज्य के पंडितों, विद्वानों और ज्योतिषियों से पूछा, लेकिन कोई उपाय नहीं सुझा पाया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये तो बड़ा अनोखा मामला है, लेकिन समाधान भी अनोखा ही होगा। मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं इस आखिरी इच्छा को पूरा करके दिखाऊंगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रहे, अगर नगर हंसा नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा, आज तुम इतने गंभीर क्यों हो? बीरबल ने कहा, किसी की आखिरी इच्छा पूरी करनी है, वो भी ऐसी कि पूरा नगर हंसे। पत्नी बोली, क्या ये मजाक है? नहीं, बीरबल बोले, मजाक तो अब मैं बनाऊंगा, लेकिन ऐसा कि हर कोई हंसे भी और उस मां की आत्मा को शांति भी मिले। बीरबल ने अपने खास सेवकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि नगर में घूमकर सबसे मजेदार, सबसे चुटीले और अजीबोगरीब किस्से इकट्ठे करें। दूसरे दिन दरबारियों ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल मजाक उड़ा रहा है, ऐसे मामले में हंसी कैसे ला सकता है? अकबर बोले, रुको, कल का दिन आने दो। बीरबल ने आज तक मुझे निराश नहीं किया। तीसरे दिन नगर में अंतिम यात्रा का आयोजन हुआ, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यात्रा कुछ अलग थी। 4 आदमी अर्थी को उठाए हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब नकली मूंछें, रंग बिरंगे कपड़े और मजेदार टोपी थी। पीछे पीछे जो लोग चल रहे थे, वे रोने के बजाय अजीब गाने गा रहे थे। मौत आई पर हम हंसेंगे, गम नहीं बस खुशियां बसेंगे। नगर के लोग पहले तो चौंके, फिर धीरे धीरे हंसने लगे। बच्चों ने तो ठहाके लगाना शुरू कर दिया। जब अंतिम यात्रा श्मशान तक पहुंची तो बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज हम इस मां को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि मौत डरने की नहीं, मुस्कुराने की बात है। उन्होंने कहा था, मेरी विदाई पर आंसू नहीं, हंसी हो, ताकि सबको याद रहे कि जीवन को हंसते हुए जीना चाहिए। इतना सुनते ही पूरा नगर हंसी और तालियों से गूंज उठा। किसी ने पहली बार देखा कि अंतिम संस्कार भी खुशी का कारण बन सकता है। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। मैंने खुद भी कभी इतनी हंसी किसी अंतिम यात्रा में नहीं देखी थी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मौत हमें ये याद दिलाती है कि जीवन कितना छोटा है।
अगर हम इसे दुख और आंसू में ही गुजार देंगे तो जीने का मजा कहाँ रहेगा? मोरल, अकबर ने गहरी आवाज में कहा। सच है बीरबल, मौत का डर हमें जीने से रोकता है, लेकिन अगर हम हंसकर जीना सीख लें तो मौत भी हमें हरा नहीं सकती। और उस दिन से अकबर के दरबार में यह कहावत मशहूर हो गई, हंसते हुए जीने वाला मौत को भी हंसाता है। अकबर और बीरबल सोने की मछली का किस्सा। एक सुबह दरबार के बाहर एक मछुआरा आया। उसके हाथ में एक बड़ी सी टोकरा थी जिस पर कपड़ा ढका हुआ था। पहरेदारों ने पूछा, क्यों भाई, दरबार में क्यों आए हो? मछुआरे ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, मैं ऐसी चीज लाया हूं जिसे देखकर बादशाह सलामत खुश हो जाएंगे और शायद मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। पहरेदारों को कौतूहल हुआ और खबर तुरंत अकबर तक पहुंची। अकबर ने आदेश दिया, उसे भीतर लाओ। दरबार में जैसे ही मछुआरा पहुंचा, उसने टोकरा खोला। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें चमकती हुई सोने जैसी रंग की एक मछली थी। मछली ताजगी से पानी में तैर रही थी और उसके शल्क, स्केल्स मानो धूप में चमकते सोने की तरह दमक रहे थे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, ये कैसी मछली है? क्या ये सचमुच सोने की है? मछुआरा बोला, जहांपनाह, ये कोई साधारण मछली नहीं है, ये तो भाग्य लाने वाली मछली है। इसे अपने पास रखने वाले का खजाना कभी खाली नहीं होता। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कुछ दरबारी बोले, जहांपनाह, इसे खरीद लीजिए, राज्य का खजाना दोगुना हो जाएगा। अकबर भी उस मछली को देखकर चकित थे, परंतु वो इतने भी भोले नहीं थे। उन्होंने कहा, यह सच है या धोखा? कौन जाने ये आदमी हमें ठग रहा हो। मछुआरे ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आप इसकी परीक्षा ले लीजिए। अगर ये झूठ निकली तो जो चाहे सजा दीजिए। अब अकबर उलझ गए। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या ये मछली सचमुच सोने की है या केवल रंगरोगन का खेल? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने मछली को गौर से देखा और बोले, जहांपनाह, सच झूठ का पता लगाने में देर नहीं लगेगी। हमें इस मछली को अलग अलग हालात में देखना होगा। उन्होंने मछुआरे से कहा, अरे मछुआरे, तुम कहते हो ये मछली भाग्यशाली है। ठीक है, इसे कुछ दिनों तक महल में रखेंगे और देखेंगे कि क्या सचमुच इससे भाग्य बदलता है। मछुआरा तैयार हो गया। उसने मोटी रकम की मांग की और अकबर ने दिलचस्पी के चलते उसे कुछ सोने के सिक्के दे भी दिए। अगले कुछ दिन दरबार में अजीब घटनाएं होने लगी। जिस दिन मछली महल के तालाब में छोड़ी गई, उसी दिन खजाने का हिसाब करते समय सोने की एक छिपी हुई पेटी निकल आई। दूसरे दिन अकबर को दक्षिण के राजा से मूल्यवान उपहार प्राप्त हुए। तीसरे दिन अचानक बादलों ने बरसात कर दी, जिससे किसानों के खेत हरे भरे हो उठे। दरबारियों ने शोर मचाना शुरू किया, जहांपनाह, देखिए, ये मछली सचमुच भाग्यशाली है। अकबर को भी लगने लगा कि शायद इसमें कोई चमत्कार है। बीरबल सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने सोचा, ये सब संयोग हो सकता है। सच्चाई का पता तो तब लगेगा जब इस मछली को और परखेंगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्यों न इस मछली को बाजार में बेचकर देखें। अगर ये भाग्यशाली है तो जिसे भी मिलेगी उसका भाग्य चमक उठेगा। अकबर को विचार अच्छा लगा। उन्होंने मछुआरे को बुलाकर कहा, इस मछली को आम जनता के बीच बेचो और देखो कि किसका भाग्य खुलता है। मछुआरे ने मछली बेच दी। पहला खरीदार एक धनी सेठ था। उसने भारी रकम देकर मछली खरीदी और घर ले गया। पर अगले ही दिन खबर आई कि उस सेठ की दुकान में आग लग गई और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर बोले, ये कैसी भाग्यशाली मछली है जो नुकसान करवा रही है? बीरबल ने तुरंत दरबारियों को इकट्ठा किया और मछुआरे से कहा, सच सच बता, ये मछली कहां से लाई थी? मछुआरा पसीने से तरबतर हो गया। अंततः उसने कबूल किया, जहांपनाह, ये साधारण मछली है। मैंने इसे सोने के रंग में रंग दिया था और लोगों को ठगने के लिए
इसे भाग्यशाली बताकर बेच रहा था। दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर भी मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें बड़ा धोखा खाने से बचा लिया। यदि ये मछली सचमुच सोने की मान ली जाती तो न जाने कितने लोग इस ढोंगी के जाल में फंस जाते। बीरबल बोले, जहां पनाह, सोने का रंग मछली पर चढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला जा सकता। असली भाग्यशाली वही है जो मेहनत, ईमानदारी और बुद्धि से काम करे। अकबर ने मछुआरे को कड़ी चेतावनी देकर सजा दी और उससे लिया हुआ पैसा जनता को लौटा दिया। फिर उन्होंने पूरे दरबार से कहा, याद रखो, झूठ और धोखे से कमाया गया सोना कभी टिकता नहीं। असली खजाना मेहनत और सच्चाई में है। कहानी की सीख, मोरल: 1. चमक दमक से धोखा नहीं खाना चाहिए। असली मूल्य मेहनत और ईमानदारी में है। 2. संयोग को चमत्कार समझ लेना मूर्खता है। 3. बुद्धि और तर्क से ही झूठ और सच का पर्दाफाश होता है। 4. जो दूसरों को लालच देकर धोखा देता है, उसका अंत हमेशा अपमानजनक होता है।